बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट में एमीन की केमिकल रिएक्शन, और एमीन की केमिकल रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी जेरीवेंटिनोव की सक्रिय हाइड्रोजन रिएक्शन या आरएमजीएक्स के साथ अभिक्रिया। और आज हम उससे आगे की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, जब एमीन की अभिक्रिया, एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ 3 मोल KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो कार्बिल एमीन या मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है एवं इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। कौन सी परीक्षण कहते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। देखना भी, मान लीजिए अपने पास ये लिखते हैं CH3NH2 एमीन है, इसकी रिएक्शन 3 मोल क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 मोल KOH के साथ करवाएंगे तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्लस अपने पास 3KCl प्लस 3H2O बनेंगे। कितने H2O बनेंगे? 3H2O। ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो स्टूडेंट, इसकी मैकेनिज्म यहां से मैं शुरू करता हूं। मैकेनिज्म सबसे पहले स्टेप में क्या लिखें? यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में देखेंगे क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की किसके साथ? KOH के साथ। देखें, यहां H लिख दिया, यहां C लिख दिया, Cl Cl Cl, यहां क्या लिख दिया? K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस और K प्लस OH माइनस। तीनों रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? Cl माइनस, यहां से भी Cl माइनस, यहां से भी Cl माइनस। तो आप लोग क्या लिखेंगे? H OH 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 प्लस 3KCl रिमूव होंगे। कितने KCl रिमूव होंगे? 3KCl। अब देखो आगे क्या होता है, जो अपने पास ऐसी स्ट्रक्चर बनी है 3 OH है। कितने OH है? 3 OH। और एक कार्बन पे 3 OH क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसलिए यहां से H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? -H2। और -H2 निकलते अपने पास प्रोडक्ट क्या बचेगा? HCOOH। इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? स्टेप सेकंड लिखेंगे यहां पर। स्टेप
सेकंड, और स्टेप सेकंड में लिखेंगे फॉर्मिक एसिड की एमीन के साथ अभिक्रिया, एमीन के साथ रिएक्शन, फॉर्मिक एसिड की एमीन के साथ रिएक्शन, ये दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें क्या होगा, अपने पास एमीन है CH3NHH प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CHOH, ये फॉर्मिक एसिड है। यहां से क्या निकलेगा H2O, क्या निकलेगा H2O। तो आप क्या लिखेंगे CH3N डबल बॉन्ड CHOH प्लस H2O, ये बन गए। कोई डाउट? अब इतना बन गए तो अपन को क्या करना आगे देखो, मान लीजिए ये लोन पेयर इधर आ गया, OH बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर प्लस H, और यहां क्या लिखेंगे OH माइनस। अब OH माइनस किसके साथ अटैक करेगा भाई, H के साथ। H के साथ अटैक करते ही H प्लस को निकालेगा, किसके रूप में निकालेगा H प्लस। तो क्या बच जाएगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर माइनस और यहां पर क्या है प्लस, और साथ में क्या बच गया प्लस H2O। ठीक है भाई। अब देखो इसको आगे मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं तो क्या आपकी तकलीफ है क्या, प्लस माइनस को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ऐसे लिखेंगे CH3N दो बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। समझ गए स्टूडेंट, ये मेथिल आइसोसाइनाइड, और दूसरा नाम क्या है इसका कार्बिल एमीन। क्या बोलेंगे कार्बिल एमीन। ये थी आपकी रिएक्शन में मेथिल आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन या कार्बिल एमीन फ्रिक्शन। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो आगे अगली रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ऑयल रिएक्शन, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। यानी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सरसों के तेल जैसी स्मेल आएगी। कैसी स्मेल आएगी? सरसों के तेल जैसी। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब एमीन की रिएक्शन SO2 सॉरी CH2, एमीन की रिएक्शन CH2 के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है। एल्किल आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है जिसमें सरसों के तेल जैसी
सुगंध आती है, सुगंध आती है, इसलिए इसे हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। देखना CH3NH2 प्लस H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस H2। कितने मोल? H2 की कितने मोल? H2 का मोल ये लिख ले एक बार, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म सबसे पहले लिखेंगे CH3NHH प्लस C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां लिखेंगे S और यहां लिखेंगे S। देखना, मान लीजिए लोन पेयर इसके साथ जुड़ जाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नहीं होगा भी, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो H को प्लस के रूप में जाना पड़ेगा, और H प्लस के रूप में जाएगा तो क्या बनेगा? CH3NH, आगे लिखेंगे S, आगे लिखेंगे SH, आगे लिखेंगे डबल बॉन्ड S। ठीक है भाई। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? CH3N डबल बॉन्ड S, सॉरी C है नंबर, C डबल बॉन्ड S प्लस H2S, H प्लस H2S, यहाँ लिखेंगे H2S। इसको बोलेंगे मेथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या लिखेंगे? मेथिल आइसोथायोसाइनेट। कैसी स्मेल आती है? सरसों के तेल जैसी। कैसी आती है? सरसों के तेल जैसी। यहां लिखेंगे सरसों के तेल जैसी सौगंध। क्या लिखेंगे? सरसों के तेल जैसी सौगंध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड में चलेंगे। कहां चलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड में। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of aryl amine। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल एमीन। अब सबसे पहले तो एराइल एमीन देखो, ये एराइल एमीन है। आप लोग इसको एरिल एमीन बोले या एराइल एमीन, ये है अपने पास। इसको बोलेंगे एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा, उसको क्या बोलेंगे? एनिलीन। और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने से पहले आपको मैं एक मीजोमेरिक इफेक्ट बताता हूं। क्या होता है? यहां लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक प्रभाव। तो मीजोमेरिक प्रभाव स्टूडेंट दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस M
और दूसरा क्या होता है -n। प्लस n दुनिया के जितने भी लोन पेयर युक्त कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड जिन पे लोन पेयर हो या फिर बल्कि ग्रुप जैसे एल्किल ग्रुप जुड़े हो, प्लस n दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? या तो लोन पेयर युक्त कंपाउंड हो या फिर बल्कि ग्रुप एल्किल ग्रुप हो, कौन से दर्शाते हैं? प्लस n। दूसरा CHO, COOH, कोमा NO2, कोमा साइनाइड। ये ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी। कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप क्या दर्शाएंगे? -n। कौन सा प्रभाव दर्शाएंगे? -n। अब मीजोमेरिक का मतलब क्या होता है कि बेंजीन से जुड़े इलेक्ट्रॉन आकर्षी एवं प्रतिकर्षी समूह, जिसकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। डीलोकेलाइजेशन या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, डीलोकेलाइजेशन। तो यहां पर ये NH2 ग्रुप है, इसका +m प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? +m प्रभाव। याद रख लो, कौन सा प्रभाव? +m। और +m प्रभाव इसलिए ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो बेंजीन रिजोनेंस दर्शाती है। क्या दर्शाती है? रिजोनेंस। देखो ये रिजोनेंस है, या माइनस, ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2, और इस पे लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है भाई। रिजोनेंस दर्शाने का नेगेटिव यहां गए, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, तो अपने पास क्या बचेगा? ये बेंजीन, और यहां लिखेंगे माइनस, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है भाई। आगे क्या लिखेंगे? ये पाई बॉन्ड इधर, नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? ये आ गए यहाँ नेगेटिव, और इधर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2, और इस पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव बन गया, इस पॉजिटिव खत्म करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा यहां पर, ये NH2 के साथ फिर क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे, और आगे 3 लाइनों के द्वारा इसको रिजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड। इस पे नेगेटिव NH2 और इस पे पॉजिटिव डॉटेड, इसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर। अब देखो इसमें एक नोटिस करना है एक बात का, कि इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसकी पेरा पोजीशन, ये पेरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन, और इसकी जितने भी ऑर्थो पेरा पोजीशन उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये ग्रुप ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप कहलाता है? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ गए स्टूडेंट्स? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या पेरा पोजीशन पे जुड़ेगा। समझ गए? ये +m प्रभाव की वजह से ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग शो करता है, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या फिर पेरा पोजीशन पे जुड़ता है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्थो पेरा निर्देशकारी या ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके एग्जांपल। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां लिख रहा हूं मैं सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हेडिंग डाल दिया। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो लिखेंगे ब्रोमिनीकरण। कौन सा एग्जांपल है? ब्रोमिनीकरण। तो स्टूडेंट इसमें देखो NH2 समूह की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। ये NH2 समूह, इसकी क्रियाशीलता क्या है? बहुत ज्यादा है।
इसलिए एनिलीन की रिएक्शन यदि Br2 के साथ करवाएं या Br2 के एक्सेस में करवाएं या 3 मोल Br2 से करवाएं तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। क्या बनता है? ट्राइब्रोमो एनिलीन। देखो, जब एनिलीन की रिएक्शन 3 मोल Br2 के साथ करवाई जाए तो ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसका कारण यह है कि NH2 समूह की क्रियाशीलता उच्च होने के कारण Br या ब्रोमीन सभी ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। देखना, माना ये अपने पास NH2 है और इसकी रिएक्शन Br2 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? Br2 से। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा, NH2 तो है इसके साथ, ये NH2 इधर क्या जुड़ेगा? Br, इधर क्या जुड़ेगा? Br, इधर क्या जुड़ेगा? Br, और साथ में क्या निकल जाएगा? 3HBr। क्या निकल जाएगा? 3HBr। इसको क्या बोलेंगे? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बोलेंगे? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। याद रख लो स्टूडेंट्स, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब इसकी एक थोड़ी मैकेनिज्म बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको मैं, ये कैसे हुआ है। इसके लिए एक का टेक करवाना है, बाकी सभी एक जैसे ही होंगे। सबसे पहला जो टेक आपको ध्यान रखना है, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए सबसे पहले लिखेंगे मैकेनिज्म लिख दिया, और मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। देखें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। अपने पास 2 Br है, ठीक है, 2 Br है, और Br को थर्मली अपन करें ऐसे तो ये टूटेगा, एक पर पॉजिटिव Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये बढ़ जाएगा। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी नहीं करके, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, Br प्लस AlCl3। क्या बन जाएगा? AlCl3 Br नेगेटिव प्लस Br पॉजिटिव, ठीक है। ये Br इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो आगे लिखेंगे स्टेप सेकंड में लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। ये लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल
अटैक ऑन बेंजीन रिंग। कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। देखो ये कैसे होता है, ये बेंजीन रिंग है और यहां क्या लिख दिया NH2 और यहां लिख दिया Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल है, अब Br पॉजिटिव बेंजीन रिंग से अटैक करेगा तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बचेगा, ये बेंजीन रिंग और यहां क्या जुड़ जाएगा Br, पाई बॉन्ड है ही, डबल बॉन्ड NH2 और यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या है H। तो आप लोग क्या करेंगे, H को बाहर निकाल देंगे और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये NH2 और यहां लिखेंगे Br। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो। इसी प्रकार इसके पेरा भी जुड़ जाएंगे, इसी प्रकार इसके फिर दूसरे ऑर्थो भी जुड़ जाएंगे। समझ गए? तो अपने पास डायरेक्ट तीनों ग्रुपों में जुड़ जाएंगे। पहले ये जुड़ गए, भी यहां पर 3 पॉजिटिव ले लो, यहां पर कितने 3 मोल ले लो, यहां पर कितने 3 मोल, यहां पर 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 3 मोल ले लिए। एक तो ये जुड़ गए, दूसरा फिर इस पे अटैक करवा देंगे और तीसरा फिर इस पे अटैक करवा देंगे, ऐसे अटैक होता जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे Br और यहां भी क्या लिखेंगे Br और लास्ट में क्या बन जाएगा आपका, एक एक ग्रुप से निकलता जाएगा और Br जुड़ता जाएगा, ये Br और ये Br। इसको बोलेंगे ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बोलेंगे? ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ट्राइब्रोमो एनिलीन तो बन गया, बट मान लीजिए इसके मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएंगे, मोनोब्रोमो, जैसे ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पेराब्रोमो एनिलीन कैसे बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए। एनिलीन से क्वेश्चन लिख दिया, हाउ डू यू प्रिपेयर ऑर्थोब्रोमो एनिलीन and para bromo aniline from aniline। ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ डू यू प्रिपेयर ऑर्थोब्रोमो एनिलीन एंड पैराब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए पहले इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करके इसको विस्क्रिय किया जाता है। क्या किया जाता है? विस्क्रिय, क्योंकि इसकी सक्रियता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिटिल क्लोराइड। किससे करवाएंगे? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट तो एसिटानालाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटानालाइड। इसको बोलेंगे COCH3। इसका नाम है एसिटानालाइड। ये एसिटानालाइड बन गया, साथ में क्या बन गया? HCl। अब एसिटानालाइड की क्रियाशीलता एनिलीन से कम होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन एसिटिल एनिलीन, एन एसिटिल एनिलीन भी लिख सकते हैं या एसिटानालाइड लिखिए, और इसकी क्रियाशीलता एनिलीन से कम है। अब एन एसिटानालाइड की रिएक्शन किससे करवाएं? जो एसिटानालाइड बना है इसकी रिएक्शन अपने को Br2 से करवानी है। किससे करवानी है? Br2 से। और Br2 से करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो आपके पास बनेगा NHCOCH3 और यहां क्या जुड़ जाएगा? Br, ऑर्थोब्रोमो एसिटानालाइड प्लस दूसरा क्या बनेगा? यहां लिख देते हैं NHCOCH3, इसको बोलेंगे पैराब्रोमो एसिटानालाइड। इसका नाम है ऑर्थोब्रोमो एसिटानालाइड।
और इसको क्या बोलेंगे, पेरा ब्रोमो एसिटानालाइट, पेरा ब्रोमो एसिटानालाइट, ये बन गए। अब इनका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे इनका अपन जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन HCl की प्रेजेंस में, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो इससे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा NH2Br, और इससे साथ में क्या निकलेगा, CH3COCl, और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये NH2 है और नीचे क्या लिखे यहां पर Br, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, और दूसरे का नाम क्या लिखेंगे, पेरा ब्रोमो एनिलीन। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे आपके ऑर्थो और पेरा बनाने के लिए इस प्रकार से एसिटानालाइट बनाएंगे, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम होती है, और फिर ऑर्थोब्रोमो और पेरा ब्रोमो एनिलीन बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।